ये पवन जायसवाल भी कुछ कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इन बातों में कोई दम नहीं जो है। फैला रहे हैं क्या बता रहे हैं कि बाहुबली है आप हैं। बाहुबली अगर हम ना रहे, अच्छी बात है बाहुबली बनना। बाहुबली पर तो फिल्म बन गया। ये रितु जायसवाल ही बोलते हैं कि बाहुबलियों के हाथ में आप लोग इस क्षेत्र को ना दें, कमजोर हाथ में भी नहीं कमजोर जाना हाथ पे चाहिए। भी नहीं जाना चाहिए। और एक जो कल बाहुबल को की- रोए सिर्फ जी जी जी। कि हम क्या करें, 5 करोड़ मिलता है, हम क्या करें, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, राज्य में हमारी सरकार, ये न रोना होगा। शिवहर जिला शायद हिंदुस्तान का अकेला जिला होगा जो रेलवे से वंचित है। वंचित है। जी, रेलवे हमारी का योजना ट्रैक। है कि रेल लाइन बिछे। नमस्कार, मैं अभी शिवहर पार्लियामेंट्री सीट के क्षेत्र में हूँ। अभी यहाँ पर हमारे बड़े संजोग से जो काफ़ी पॉपुलर चेहरे हैं बिहार के आनंद मोहन जी अभी आए हैं फंक्शन को अटेंड करने के लिए। मैं चाहूँगा कि जो हमारा ये पार्लियामेंट्री सीट है जहाँ से लवली आनंद जी चुनाव लड़ रही हैं, इसकी क्या स्थिति है और किस आधार पे और किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आनंद मोहन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मुद्दत के बाद जो है आप इस इलाके से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, मैडम लड़ रही हैं, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद है और आपको टिकट भी मिला है। तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि आपका मुद्दा क्या होगा। आपने सही कहा, 28 वर्षों बाद जी मैं संसदीय क्षेत्र शिवहर लौटा हूँ। आप वाकिफ होंगे जी जी कि 96 में, वर्ष 96 में मैं पहली बार यहाँ से सांसद बना था, फिर 98 में बना, फिर 99 में 917 वोट से जबरन, उन दिनों बैलेट पेपर हुआ करता था, मैं हराया गया था। उसके बाद स्थितियाँ ऐसी हुई, साजिशें चली और मैं जेल चला गया। मैं जब निकला हूँ तो 16 वर्षों के बाद तो ऊपर वाले ने एक लगता है जैसे एक मौका दिया है, अवसर दिया है फिर से शिवहर के खिदमत का, और लवली आनंद यहाँ से उम्मीदवार बनाई गई है। तो मैं जो देख रहा हूँ उसमें अच्छे आसार हैं जीत के। ऐसा लगता है कि हम लोग सफल होंगे। मुद्दा क्या है इस बार आपके इस क्षेत्र में, मुद्दा क्या है? तो देखिए, अगर हिंदुस्तान में शिवहर संसदीय क्षेत्र जी अति पिछड़ा क्षेत्रों में की गिनती में जी आता है। 3 जिलों में विभक्त ये क्षेत्र, कहीं गंडक, बूढ़ी गंडक, कहीं बागमती से खंड विखंड है। जी आप देख सकते हैं कि अभी भी आज़ादी के 77 वर्षों बाद ये जो जिहुली घाट, 6 महीने हम यातायात हमारा बाधित रहता है। बेलवा घाट, फिर आपको सरोगढ़ है, सरोवर जहाँ से 5 किलोमीटर मात्र मोतिहारी बांध से खड़े होकर के आप देख सकते हैं मोतिहारी को। जी लेकिन जाने के लिए अगर चाहेंगे तो 44 किलोमीटर आपको लांघना होगा। आपको अदौड़ी है, थोड़ी पाकर हाँ, हाँ। ये खंड पखंड है, और इसमें किसी सांसद के बूते की बाहर की बात है, वो अपने फंड से जी इन कार्यों को पूरा करें। ऐसे में निश्चित तौर पर शिवहर की जनता को फैसला लेना होगा कि हम उसको जिताएं जो डबल इंजन की सरकार में इन कार्यों को जी कुशलता से अंजाम दे पाए, या फिर जीतने के बाद ये बहाना करे कि राज्य में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें। जी तो ये कुछ तो मुख्य है यातायात से संबंधित। यातायात से संबंधित ये एक चिर प्रतीक्षित मांग है। शिवहर जिला शायद हिंदुस्तान का अकेला जिला होगा जो रेलवे से वंचित है। जी। तो हमने, जब मैं था सांसद, तो रामविलास जी से मिलकर के तब हमने सर्वे का आर्डर करवाया था और 5 लाख आवंटन दिलवाया था। 1 रुपया भी अगर आवंटित हो जाए किसी कार्यक्रम के पीछे रेलवे, तो वो पक्का हो जाता है ये स्कीम आगे पूरा होगा। हमने 5 लाख रुपए
आवंटित करवाया था, लेकिन तब से आज तक ये काम अधूरा है। डबल इंजन की सरकार में लवली आनंद अगर जीत के जाएगी तो जानकी धाम से बापू धाम तक भाया सिवा ढाका हमारी योजना है कि रेलवे ये रेल लाइन बिछे, रेल दौड़े, ये योजना आज वक्त आ गया उसको पूरा करने का। और अवसर है कि नीचे और ऊपर केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, इसका लाभ मिलेगा। जी जी, ये पवन जायसवाल भी कुछ कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इन बातों में कोई दम नहीं जो है। फैला रहे हैं क्या है, मुझे ऐसा नहीं लगता। बता रहे हैं कि बाहुबली है आप हैं। बाहुबली अगर हम ना रहे, अच्छी बात है बाहुबली बनना। बाहुबली पर तो फिल्म बन गया, तो ये बाहुबली जिसके बाह में ताकत ही नहीं होगी, जी जी, वो गरीबों की रक्षा कैसे करेगा? लेकिन उसके साथ साथ कोई ये नहीं कहता कि आनंद मोहन अन्याय जब करता है जेल हमारे में साथ। जाता है और कलम उठाता है तो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति, किसी राजा महाराजा नवाब की कहानी नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति दशरथ मांझी पर कलम उठाता है, सीबीएसई में स्वीकृत होता है और पाठ्यक्रम में शामिल होने के बाद बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, मास्टर से लेकर कलेक्टर तक बनते हैं। ये कोई नहीं कहता है कि आनंद मोहन कलम बली है। आनंद मोहन कलम उठाता है तो जो इस देश का और दुनिया का हिंदी जगत का सबसे मानक प्रकाशन है राजकमल, उसमें मेरी पुस्तकें छपती है। ये नहीं कहता है कि आनंद मोहन कलम बली है। कितने पुस्तक लिखे हैं? आधे दर्जन पुस्तक लिखे हैं और ये सभी ये लोग बहुत देश के मतलब है, आश्चर्य की बात है और लोग कम जानते हैं। और ये जैसे आपको बता दें, टाइटल कैद क्या? में आजाद कलम, कैद में आजाद, स्वाधीन अभिव्यक्ति, गांधी, कैक्टस के फूल, पर्वत पुरुष दशरथ, ये सब तो प्रकाशित हो चुके हैं और सीबीएसई में स्वीकृत हुआ है। 8वीं क्लास में बच्चे उसको पढ़ते हैं, तो ये तो कोई नहीं कहता। ये आनंद मोहन कलम बली भी है। तो ये रितु जायसवाल ही बोलते हैं कि बाहुबलियों के हाथ में आप लोग इस क्षेत्र को न दें, तो वे एक एलिगेशन लगाती हैं, बाहुबली की बात कहती हैं। लेकिन आपने देखा कि बिल्कुल किस तरीके से एक ये क्षेत्र किसी कमजोर हाथ में भी नहीं कमजोर जाना हाथ पे भी नहीं जाना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो और एक जो कल बाहुबल को की- रोए सिर्फ जी जी जी, कि हम क्या करें, 5 करोड़ मिलता है, हम क्या करें, केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, राज्य में हमारी सरकार, ये नहीं रोना होगा। ये रोना क्षेत्र को सजग होना होगा कि 5 करोड़ से सचमुच का कुछ सड़कें बनाई जा सकती है, कुछ किलोमीटर, कुछ हाँ जो भी बन पाए। एक आध पुल बनने में 5 करोड़ चला जाएगा। यही तो एमपी का वो जो फंड है, चुनना उसको है जो एक कुशल वकील बन के जी, केंद्र में जाए, नरेंद्र जी मोदी के सामने सवाल खड़ा करे, नीतीश जी का हाथ पकड़कर लाए और इन समस्याओं को दिखाकर उसका समाधान ढूंढे। तो आपने देखा कि अभी आनंद मोहन जी, जिनके बारे में कहा जाता है, कई तरह की बातें सामने आती है कि बाहुबली हैं, ये वो हैं, जबकि ये बिल्कुल कलम से जुड़े हुए लोग हैं। और कई पुस्तकों की बात आज सामने आई है जिससे ये पता लगता है कि आदमी के कई चेहरे हैं। जो चेहरे दिखाए जाते हैं हो सकता है वो चेहरे नहीं हो, उसके पीछे भी कुछ चेहरे होते हैं, मानवता के चेहरे होते हैं। उन चेहरों को भी देखने का प्रयास किया जाए। आज एक तालियों के साथ इनका स्वागत आप लोग कर दीजिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं हूँ सागर सूरज, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज़ मिरर।